दिक्कत तब आती है जब बॉडी में रस नहीं बनता है। जब रस बनना शुरू हो गया तो सारी जो हमारे धातु हैं बॉडी के वो बनने लगते हैं। समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है, या फिर आपका लीवर कमजोर है, आपकी आंतें कमजोर हैं, खाना खाते ही आपका पेट दर्द करता है, अपच होती है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, या फिर आपके पानी पी रहे हो वो भी लग रहा है, तो आज का यह काढ़ा मात्र 15 दिन आप पी कर देखें। और जब तक आप इस प्रयोग को करें तब तक आपको दाल में रोटी गला के खानी है और दलिया का सेवन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हो कि मैं हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई नई औषधि लेके आता हूं और उससे संबंधित बीमारियों का इलाज बताता हूं। और बीमारी कोई भी हो बॉडी में, वो दोस्तों आपको घुन की तरह लगी रहती है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को नष्ट करती रहती है। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी को आप नज़रअंदाज न करें। यदि कोई छोटी सी भी आपके अंदर कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, या कोई सांस लेने में दिक्कत दिख रही है, या फिर थोड़ी सी भी आपको बेमालूम सी फुंसी हो गई और उसमें खुजली हो रही है, तो दोस्तों इसे भी आप नज़रअंदाज न करें। अच्छे डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर वैद्य हॉस्पिटल जो भी आपको उचित लगे वहाँ जा कर के उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दें। क्या होता है कि धीरे धीरे यही बड़ा रूप ले लेते हैं। अब बड़ा रूप ले लेते हैं तो फिर आप घबरा जाते हो, पैसे भी खर्च होते हैं और आपको समय भी ज़्यादा लगता है और बीमारी बॉडी से निकलने का नाम नहीं लेती है और आप डॉक्टर दवाइयाँ भी बदलते रहते हो। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है और उनका म्यूकस फेफड़ों में जमा हुआ है और हल्का सा खांसते हैं, या फिर सांस लेने में इतनी कठिनाई होती है कि जो फुसफुस होती है ना, वो ले रहे हैं, उससे भी आराम नहीं मिल पा रहा है और शरीर जो है दिन ब दिन कमज़ोर दुबला पतला होता जा रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आज का नुस्खा आप घर पर लेना शुरू कर दें। पहले दिन से ही आपको आराम मिलने लगेगा। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये समस्या कैसे होती है और हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब हमने कुछ खाया, खाते ही हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगे और ऐसा लगे कि सांस जो है रुक रुक के आ रही है और बड़ी कठिनाई के साथ सांस आती है। दोस्तों, ऐसी समस्या में यदि आप जूझ रहे हैं तो आपको हमारे बताए गए तरीके से हमारी बताई गई जड़ी बूटियों को लेना होगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग करते क्या है, खाना खाया और सो गए। खाना खाते ही सो जाना भी एक बीमारी पैदा करने का एक संकेत है। तो दोस्तों, अब दोस्तों आपने खाना खा लिया और थोड़ी बहुत टहले और फिर सो गए। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि एकदम खट्टी डकार सी आएगी और सीने पर जा कर के टकराएगी। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि गैस के कारण आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और एकदम अफारा सा उठता है और एकदम टकराता है सीने से जाके। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि नाक के जो सुराग होते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये कम हो गए हैं, छोटे पड़ गए हैं और नली में किसी प्रकार की सिकुड़न आ गई और सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। अब दोस्तों, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और देखो दोस्तों, मैं किसी को कोई भी दवाई बताता हूँ तो सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ। अभी 2-3 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा था कि सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। और दोस्तों, हम कोई बड़ा वजन का काम तो करते नहीं, ना कोई कहीं जाने फिरने का या फिर कोई मेहनत चला रहे हों। हमारा बैठने का काम है, जड़ी बूटियों से संबंधित थोड़ा बहुत खल्लड़ वल्लड़ से कूट लेते हैं दवाइयाँ। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ दिन लगातार यहाँ बच्चों के प्रभाव में आके या कुछ ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया और कुछ अभी ब्याह शादी चल गए, खाना पीना कुछ हैवी हो गया, तो उसकी वजह से कुछ परेशानियाँ सी हमें महसूस हो रही थी। रात को सोते समय खट्टी डकारें आना और एक साथ हवा सी उठना और सांस लेने में तकलीफ। तो हम सभी को नुस्खे बताते हैं, तो यदि हमारे साथ भी कोई ऐसी समस्या हो रही है तो हमने भी ट्राई किया। आप देख सकते हैं मुलेठी, ये देखिए मुलेठी अभी भी हमारे मुंह में लगी हुई है। इससे हमें इतना रिलीफ मिला है कि ठंडी चीज़ें खाने से जो हमारे गले में और फेफड़ों में जो दिक्कत चल रही थी, 1-2 की खुराक से ही ठीक हो गई है। अब थोड़ा सा लकड़ी मुलेठी के हम मुंह में आधा 1 घंटे डाल के रखते हैं। इसका जो अरक है उसको चूसते रहते हैं, तो इससे इतना हो गया है
कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं लग रही है सांस लेने में, और इससे धीरे धीरे म्यूकस जो है अंदर ही चला जा रहा है, हमें बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। और आवाज़ में भी काफ़ी सुधार आया है। जैसे गला बैठ रहा था कल तक तो मुलेठी, अर्जुन की छाल, और दोस्तों इसमें आता है एक काकपुच्छ जड़ी बूटी आती है, ये तीनों आपको मिक्स करके काढ़ा बना लेना। काकपुच्छ जो है एक जड़ी बूटी का नाम है, आप पंसारी से जाके लोगे तो वो आपको दे देगा। अब तीनों जड़ी बूटियां आपको अच्छे से मिक्स करके पाउडर बना लेना है। अब एक चम्मच पाउडर करीब 10 ग्राम होना चाहिए, तो 10 ग्राम के करीब आपको 1 गिलास गर्म पानी में वो डाल देना है। न चीनी डालना है, न कोई पत्ती डालना है, न कुछ और ऐड करना है। सिर्फ ये तीनों चीज़ें आप उसमें डाल करके अच्छे से उबालें। इतना उबालें कि ये जो मिश्रण है आपस में मिक्स हो जाए, थोड़ा बहुत जल जाए। अब इसको छान कर सुबह खाली पेट आपको पीना है। सुबह खाली पेट पीने के करीब आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, और आप पहली खुराक में देखोगे कि आपके अंदर एनर्जी सी महसूस होगी, और अंदरूनी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो गंदगी होती है, वो सारी बाहर निकलने लगती है। कफ वाली जो होती है, फेफड़े हमारे संक्रमण में, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ये भी इस काढ़े से एकदम पिघला देता है कफ को, धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल देगा। लीवर की किसी प्रकार की समस्या चल रही है, लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है, फैटी है लीवर, पाचन क्रिया कमजोर है, या फिर लीवर बॉयल जूस ठीक से नहीं बना पा रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं खान पीन चेंज करने से, कहीं वातावरण चेंज होने से, या फिर ज़्यादा खाने से भी। तो दोस्तों उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करेगा। और आंतों की जो गर्मी होती है, आंतों को अच्छे से रिपेयर करेगा। आंतों में जो गट बन जाते हैं ना, कहीं मलबा फंसा हुआ हो, मलबा मतलब कि कहीं मल फंसा हुआ हो, सालों पुराना हो जाता है कि वहीं पर चुपका रहता है, तो उसे भी ये खींच के बाहर निकालेगा। और ये आंतों को इतना मजबूत कर देता है कि आपको भूख भी लगेगी इससे। जब भूख लगेगी और जो आप खाना पीना खाओगे, वो आपकी सबसे पहले रस बनता है, खून बनता है, फिर मांस बनता है, ऐसे जो प्रक्रिया है फिर वो सुचारू रूप से चालू हो जाती है। अब दोस्तों दिक्कत तब आती है जब बॉडी में रस नहीं बनता है। जब रस बनना शुरू हो गया तो सारी जो हमारे धातु हैं बॉडी के, वो बनने लगते हैं। समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है, या फिर आपका लीवर कमजोर है, आपकी आंतें कमजोर हैं, खाना खाते ही आपका पेट दर्द करता है, अपच होती है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, या फिर आपके पानी पी रहे हो वो भी लग रहा है, तो आज का यह काढ़ा मात्र 15 दिन आप पी कर देखें। और जब तक आप इस प्रयोग को करें तब तक आपको दाल में रोटी गला के खानी है और दलिया का सेवन करना है। आप 15 से 20 दिन में अपने आप को बहुत ही अच्छा, तरोताज़ा व फुर्तीला महसूस करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, न ही लाइक करते हो। दोस्तों इन चीज़ों का कोई भी पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।